जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पेट का जो एग्ज़ाम है वो अब पूरा हो चुका है। और पेट का एग्ज़ाम जो है वो अगर आप कहीं भी देने गए हैं तो आपको पता है वो एक जंग से कम नहीं है। अब देखिए, ये पेट जो है वो एक तरह की चाबी है। आपने एक मास्टर की से कई सारे दरवाज़ों को, जो वैकेंसीज आनी है उनका आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। आपके पास एक चाबी है, अगर कोई वैकेंसी आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि अब एग्ज़ाम देने के बाद कुछ चीज़ें हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिकल सुझाव देना है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इससे जो हम लोग हैं कभी ना कभी सब गुजरे हुए हैं, या जो नए लोग भी हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पेट के एग्ज़ाम से और जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उससे बहुत ज़्यादा दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इस संदर्भ में मेरा आप लोगों से कहना है, निवेदन है कि ये प्रोसेस लंबा चलता है। तुरंत तुरंत चीज़ें नहीं घटित होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं जो आपको पता चलेंगी। जैसे अभी से ही बहुत सारे जगह पे अगर ये बता दिया जाए या बताया जा रहा है मार्क्स को लेके भी, तो देखिए मेरा ये कहना है कि मार्क्स कितने बढ़ेंगे घटेंगे किस शिफ्ट में, ये सबसे बेहतर तरीके से आयोग डिसाइड कर देते हैं। अभी उसमें 3 से 4 महीने का कम से कम समय लगेगा। बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एससी कमाल कर देंगे अगर, तो दिसंबर एंड तक होते होते, मिड से एंड होते होते मतलब 15 से 25 दिसंबर के आसपास आप लोगों को पेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिए हैं लोग, 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 19,90,000 के आसपास, लगभग लगभग 20 लाख के आसपास लोग पेपर दिए हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि जनवरी एंड तक जा सकता है रिजल्ट, हालांकि अब आयोग के ऊपर है। तो दिसंबर एंड से जनवरी एंड के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। स्कोर कार्ड जब आएगा तब आपको ये पता चलेगा कि किस पाली के जो छात्र हैं उनका कितना मार्क्स बढ़ा या फिर घटा। अभी तक का जो अनुमान है उसके हिसाब से देखिए, ऐसी पाली नहीं थी कोई भी ऐसी पाली नहीं थी जिसमें ऐसा कोई ये बोल दे कि ये बहुत इजी था और दूसरे वाले के पाली में बहुत टफ था। जिसको कहा जाता है कि 19-20 का अंतर है, इस तरीके के डिफरेंस का पेपर बना था। एग्ज़ाम हॉल में जाकर पेपर देना एक अलग हिसाब होता है, बाहर से बैठ के पेपर को देखना एक अलग चीज़ होता है। कभी कभी लास्ट में जब 10 सेकेंड, एक 5 मिनट भी रह जाता है, 2 मिनट रह जाता है, तो 19 और 7 नहीं गिना जाता है, उंगली पे इंसान गिनना शुरू हो जाता है, इतना प्रेशर होता है। तो एग्ज़ाम टाइम में 2 घंटे के अंदर डीआई करिए, जीएस करिए, हिंदी करिए, वो बहुत कठिन टास्क है। तो वहाँ पर बाहर से जो हमें क्वेश्चन ईजी लगता है, कभी कभी वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। उसकी वजह से मार्क्स उतने नहीं आते हैं जितना हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बाहर से ऐसा लगता है। फिर भी मेरा ये मानना है कि जिनके भी 60+ हैं वो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। आप लोग ज़्यादा मत परेशान होइएगा। शिफ्ट के हिसाब से 2-3 नंबर बढ़ेगा घटेगा, उसमें 1-2 नंबर हो सकता है घट जाए। 7 तारीख के सुबह वाला जो शिफ्ट है उसको रिलेटिवली देखने पे लगा कि वो इजी है। रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक तरीके से आसान है, आसान नहीं था। 19-20 का जिसको फ़र्क कहते हैं, 6 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट की तुलना में 7 तारीख का पहला शिफ्ट थोड़ा सा ईजी था। उसमें हो सकता है 1 से 2 नंबर वो कम कर दें, या हो सकता है उसको उतना ही रहने दें। आयोग के लोग हो सकता है उसको उतना ही रहने दें, और 6 और के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर थे उसमें आपको हो सकता है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको 2 से 3 नंबर 4 नंबर बढ़ा दें। 6 तारीख का पहला शिफ्ट जैसा कि देखने में लग रहा है इन चारों में सबसे टफ वही है। हालांकि बस वही थोड़ा बहुत अंतर जो है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ वही लग रहा है, 6 तारीख का पहला पाली का जो पेपर था। तो अब कितना मार्क्स बढ़ेगा घटेगा वो समय आने दीजिए। 60+ जिनका भी है, मेरा मानना है कि आपका 90 से 92 परसेंटाइल आराम से बन जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, स्कोर कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा। 70 से ऊपर जिनका है, 70 से 75 के अराउंड, या 70 से 79, 70 से 80 के बीच में जिनका बनेगा, उनका 95 96 97 95 से 97 परसेंटाइल होना चाहिए। और 80+ जिनका है, 80 से 85, उनका फिर 98+ होना चाहिए। तो 70 से 79 के बीच में 95 से 98 परसेंटाइल, मतलब 95 से 98 परसेंटाइल होना चाहिए आराम से। मतलब तो 1 परसेंटाइल का हिसाब किताब ये है कि आप मतलब 1%, 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है? 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 1%, टॉप 1% में आप हैं, 99% लोगों को आप पीछे छोड़कर आगे आए हैं। जितना परसेंटाइल आता है उतने परसेंट लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। तो 19,90,000 लोग एग्ज़ाम दिए हैं, मान लीजिए 19.9 लाख, तो टॉप 1% कितने लोग हो गए? 19,900 लोग टॉप 1% में आएंगे। तो इनका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, जिसका लास्ट 19,900 रैंक होगा, 19,900 रैंक होगा, उनका 99 परसेंटाइल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 99% लोगों को पीछे छोड़ के आप 1% में आए हैं। ये होता है परसेंटाइल का मतलब। अभी देखिए, वैकेंसी की जहाँ तक बात है,
2022 में भी एक लंबी लिस्ट आई थी, 2023 में भी आई थी, यहाँ तक कि आयोग ने गवर्नमेंट के सामने उस लिस्ट में लेखपाल का जिक्र किया था। तो जब तक जो वैकेंसी सामने ना आ जाए तब तक उसके बारे में कहना बहुत कठिन है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, लेखपाल की वैकेंसी और वीडियो की वैकेंसी और एक स्टेनो और दो तीन जो है 3-4 स्पेशल वैकेंसीज़ हैं, ये उनके पास पड़ी हुई है। अब वो कितनी वैकेंसीज देते हैं और कब देते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। तो फिलहाल आप लोगों ने एक अच्छा काम किया, जितने भी लोग पेपर देकर आए हैं, जिनके भी मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे बहुत सारे लोगों का भी जूनियर असिस्टेंट में 32-84 एग्ज़ाम है। कई सारे लोग दिसंबर के आसपास में जो भी यूपीएसआई का पेपर होगा वो देंगे। कई लोग यूपी पीसीएस के भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है। और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। नेक्स्ट ईयर इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी देखिए चांस बन रहा है। जैसे ही प्रमोशन होगा, बस सारा चीज़ मामला प्रमोशन पे अटका हुआ है। जैसे ही प्रमोशन हुआ कंप्यूटर असिस्टेंट का एआरओ में और एआरओ का आरओ में, आपकी भर्ती आने का चांस 2 से 2.5 महीने के अंदर है। लगभग सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहाँ पर क्या चीज़ है वो आप लोगों को बताना ठीक नहीं है इस स्टेज पर। बस इतना जान जाइए कि चांस है कि इस बार हो जाएगा प्रमोशन और वैकेंसी आने का पूरा चांस है। तो आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर आरओ यूपीपीएससी का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दोनों आपको देने का मौका मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम तभी आप उस समय बेस्ट अपना दे पाएंगे जब अभी से प्रोसेस में कंटिन्यू रहेंगे। बाकी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ की वैकेंसी के बारे में भी मैंने बहुत पहले बताया हुआ है आप लोगों को चैनल पर। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, बिहार का फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके पास समय नहीं है, उम्र कम बचा हुआ है, मतलब काफ़ी उम्र निकल गया है तैयारी में, आप लोग यूपी बिहार और ये सब मत देखिएगा। मेरा ऐसा अनुमान है, मतलब मेरा ऐसा सुझाव है, अनुमान नहीं सुझाव है, बाकी आप बेस्ट डिसीजन लीजिएगा। तो जहाँ मौका मिले वहाँ एग्ज़ाम दीजिए। तो कुल मिला के बात ये है, फिलहाल अभी अगर आप परेशान रहेंगे कितना स्कोर कार्ड होगा, कितने पे वैकेंसी आएगी, अभी अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी बोलना। अगर मान लीजिए 10,000 नहीं आया लेखपाल की पोस्ट, 6,000 वो निकालें, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा निकाल ही दें वैकेंसी, क्योंकि अभी देखिए जो भी वैकेंसी आएगी उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 एग्ज़ाम हो पाएगा नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज सिर्फ वैकेंसी आएगी। बहुत होगा क्योंकि देखिए होगा क्या, दिसंबर जनवरी तक पेट का रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी होगा तो फरवरी या मार्च से वो वैकेंसी मान लीजिए दे दिए लेखपाल या वीडियो का, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने के आसपास का समय मिलता है फॉर्म भरने का। अप्रैल से मई का समय ऐसे ही चला जाएगा, कम से कम वो 2-3 महीना लेंगे, 2-3 महीना 4 महीना तक समय चला जाएगा कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग करने का, क्योंकि 2022 और 23 का पेट से जितनी वैकेंसीज है उसको क्लियर करना है, वो भी उनके ऊपर प्रेशर है। उसकी डीवी भी करानी होगी। अभी 55-12 का टाइपिंग का कट ऑफ आएगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर उसकी डीवी होगी, 32-84 का एग्जाम होगा, अभी स्टेनो बचा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसीज बची हुई हैं, स्पेशल वैकेंसीज भी बची हुई हैं। तो जो 2022 और 23 की वैकेंसीज है उनका नेक्स्ट ईयर रिजल्ट एग्जाम हो रहा होगा अच्छे तरीके से लास्ट, और रिजल्ट आ रहा होगा। 2025 पेट से जो वैकेंसीज आएंगी वो नेक्स्ट ईयर बहुत होगा, तो लास्ट अक्टूबर नवंबर जाते आते एग्जाम करा देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो फाइनल आपका एग्जाम वगैरह कब होगा, 26 के एंड से नवंबर से तो इलेक्शन का माहौल हो जाएगा, दिसंबर से सारी मशीनरी उसमें जुट जाएगी, और 27 तारीख 2027 के फरवरी तक तो इलेक्शन होगा और रिजल्ट आएगा, मार्च तक गवर्नमेंट बनेगी। तो मार्च के बाद से अप्रैल से प्रॉपर तरीके से मार्च एंड के से यूपी ट्रिपल एससी फिर से मोड में आएंगे। उसके बाद उनकी वैकेंसीज क्लियर एग्ज़ाम होगा, जो 2025 पेट की वैकेंसी जितनी भी पोस्ट निकलेंगी उसका एग्ज़ाम 2027 में होगा मैक्सिमम का। फिर वो कुछ महीने लेंगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कौन सी है, कैसा माहौल है, कितना प्रेशर बन रहा है, तब की बात की चीज़ है। तो इसमें समय लगेगा। आप मान के चलिए कि अगर लोअर की पोस्ट आई, अब लोअर की पोस्ट में भी इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं जितना कि दिख रही हैं कि 1900 पोस्ट आ जाएंगी। पहली बात तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 1200-1300 या 1000 के ऊपर पोस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज का ध्यान वापस जा चुका है। इनकेस अगर 1400-1500 मान लीजिए वैकेंसी आ भी गई तो भी ज़रूरी नहीं है कि कंबाइंड आएगी, हो सकता है अलग अलग आए, कंबाइंड के लिए फिर कोशिश करना होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ भी मत ज़्यादा सोचिए पेट के चक्कर में, और अभी इसके स्कोर कार्ड फिर कौन सी वैकेंसी आएगी इसमें सोचने में जो आप समय वेस्ट करेंगे, जो चीज़ें आएंगी आपके सामने ही आएंगी। एक जैसे कहावत है ना कि मेरे सर पे कितना बाल है, नाई से एक पूछता है इंसान, तो नाई उसको जवाब देता है कि जितना बाल कट के दिख रहा है आपको सामने पता चल ही जाएगा। तो जो भी वैकेंसीज हैं सामने पता चल जाएंगी, आने दीजिए, जब आएंगी कितनी वैकेंसीज आई हैं, फिर कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तब की बात है। उसमें तब तक 7-8 महीना निकल जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होते होते 10 महीना निकल जाएगा। तो फिलहाल अभी आप जो सामने एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप छोड़ देते हैं या जो भी लोग मजबूरी में नहीं दे पाए हैं
तो उनको थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं अखरेगा वो चीज़, या नहीं सही लगता है। ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अभी आप लोग आगे के एग्ज़ाम पे फोकस करिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए। अदरवाइज़ रोज़ ही देखने का मन करता है वीडियो। बाकी तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है भी नहीं। अब जो चीज़ें थी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हैं, आपका टाइम बचा सकती हैं, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास अब देखिए अभी स्टार्ट होगी, पढ़ाई पे अब फोकस करते हैं। अभी सामने पीसीएस है, पीसीएस के बाद भी और भी एग्ज़ाम होंगे। आरओ को लेके देखिए मेरा ये है एक बात कहना आप लोगों से, यूपीपीएससी आरओ को लेके कि अगर देखिए दो चीज़ें हैं उसमें, या तो वैकेंसीज एक साथ इकट्ठी की जाएंगी और मई के बाद जून में होते होते मई जून होते होते वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आरओ का। तब तो फिर आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास प्रीलिम्स होगा। लेकिन एक बात ये भी हो रहा है कि इतना लेट ना किया जाए और आरओ का एग्ज़ाम जून जुलाई तक, मतलब यूपी पीसीएस मान के चलिए कि 24 मई को यूपीएससी है, 23 से 24 मई है, 24 मई है शायद, तो उसके 2 हफ्ते के बाद चर्चा है कि पीसीएस करा लिया जाए 25 का प्री, या मान लीजिए 1 महीने बाद। तो जून में अगर प्री होता है यूपी पीसीएस का, तो अगर आरओ की वैकेंसी जनवरी फरवरी तक भी आती है यूपी पीसीएस के आसपास, तो जुलाई में उसका प्री हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा कि सितंबर अक्टूबर जाते जाते यूपी पीसीएस का मेंस 2025 का और आरओ 2026 की जो मेंस है वो नवंबर दिसंबर हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, वो भी चीज़ें पता चल जाएंगी समय पे। फिलहाल उसमें भी अच्छा तभी आप कर पाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, आरओ चाहे यूपी पीसीएस हो, जब आप अभी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपना टाइम आप लोग यूज़ करिए, इधर उधर मत परेशान होइएगा, वरना जो भी तैयारी आपको करनी है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है साइकोलॉजिकली। इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो आप लोग इस समय आप लोगों के ऊपर बीत रहा है वो चीज़ें हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं कि एक स्टूडेंट पे कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर होता है। क्योंकि अगर किसी ने ये बता दिया कि 60 नंबर पे 85 परसेंटाइल स्कोर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। लेकिन मान लीजिए 90 परसेंटाइल स्कोर आ गया, फिर तो आपको तो एग्जैक्टली कुछ पता है नहीं अभी किसी को भी, तो आपको भी नहीं पता है कि कितना क्या होगा। तो फिलहाल आप लोग वेट करिए और बाकी जो समय है उसको इस्तेमाल करिए, वेस्ट मत करिए। बस कुल मिला के यही अनुरोध है आप लोगों से। मिलते हैं कल से करंट अफेयर की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।